अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, बहुत ही तकलीफ़ दे, बहुत ही डरावना, बहुत ही खौफनाक, दिल को दहला देने वाला वाक़या भिवंडी 4 अप्रैल को पेश हुआ, जिसमें अब तक 2 भाइयों की जान जा चुकी है। मामला काफ़ी पुराना था, आपसी रंजिश थी और जिसने मारा है उसके साथ में भी परेशानी काफ़ी थी, पुलिस की कंप्लेंट भी थी। मैं इस वीडियो में किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है, मैं वो बताने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, क्योंकि वीडियो पे कमेंट्स जो मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ बहुत डरावने हैं। कुछ लोगों ने सीधा सीधा इल्ज़ाम पुलिस पे लगाया कि अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो इस तरह का मामला नहीं होता। जिसने मारा है उसके लड़कों को भी सताया जा रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान था और बहुत इंतहाई कदम उसने रमज़ान के मुबारक महीने में उठाया। मैं इस सब बातों से आगे बढ़ करके डॉक्टर असरार साहब की मैंने एक वीडियो क्लिप सुनी थी, उसमें उन्होंने एक जुमला कहा था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तो महसूस करता हूँ कि इससे बेहतर किताब मुमकिन नहीं। हमारे नज़दीक ये आसमानी किताब है, सीधा सीधा अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब है, वही के ज़रिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पर। उसने कहा कि इससे बेहतर किताब मुमकिन ही नहीं, कुरान शरीफ से बेहतर। और जब मैं मुसलमानों को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि इनसे जलील कौम कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मुसलमान अपनी हरकतों से खुद गवाही दे रहा है वो कितना जलील है। अभी हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त के दोस्त जो है अर्थर रोड जेल से बेल पे छूट के आए। मैं मुद्दे को किसी और तरफ लेके जा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। 3100 लोग जेल में बंद है। अर्थर रोड जेल की बात बताया उन्होंने। कितने लोग? 3100 लोग। मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं। 3100 मुसलमान अर्थर रोड जेल में बंद है। और इंतहाई 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 शर्म की बात है, उसमें 2800 लोग नशे के कारोबार में, जो एमडी है, ड्रग्स है, ये बेचने उसके अंदर है, और बाकी लोग पॉस्को के अंदर हैं। मतलब मुसलमान इंतहाई जलालत का जो मुकाम होता है वहाँ पे पहुँच गया। मैं एक चीज़ और बढ़ करके बोलता हूँ कि आप ये समझ लो कि आप अपनी हरकतों से हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को ख़त्म कर रहे हो। आपको जो बड़े बड़े नाम आते हैं ना, ये इस्लाम को ख़त्म कर रहा है, ये ऐसी साजिश कर रहा है, ये वैसी साजिश कर रहा है, कोई साजिश कुछ भी छोड़ दीजिए। मुसलमान अपने हाथ से इस्लाम को इस मुल्क में ख़त्म कर रहा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी, मैं बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कर रहा हूँ। जितने हमारे उलमा इकराम हैं जो मस्जिदों के मिंबर से बाहर नहीं निकल रहे, बस जुमा की तकरीर को सोचते हैं कि उनका काम हो गया, मस्जिद के अंदर दर्स दिया, उनका काम हो गया। आपको अपने अपने इलाके में निकलना पड़ेगा। आज एक घर की खबर यह है कि 17 साल का एक नाबालिग लड़का अपने बाप से इजाज़त मांग रहा है नशे की चीज़ बेचने के लिए। आज ये खबर आई है, आज रमज़ान महीने के अंदर। रमज़ान महीना जो कभी तकवे का महीना हुआ करता था, ईमान को बढ़ाने का महीना हुआ करता था, अब ऐसा लग रहा है कि ये लोग रोज़ा नहीं रख रहे, अल्लाह पे एहसान कर रहे। आपके ऊपर, मैं तो कोई मौलाना नहीं, आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, लेकिन आप जैसे लोगों को देख के मैं एक फतवा देता हूँ कि आपके ऊपर रोज़ा रखना हराम है। अगर आप अपने रोज़े के अंदर अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकते, शैतान आप पे हावी हो रहा है, तो आपका ऐसा रोज़ा रख के फ़ायदा क्या? जो गालियाँ असर और मगरिब के बीच में बाइक पार्किंग के अंदर पार्किंग लगाना है, उसके लिए झगड़ा कर रहे हो आप। कितनी बेदर्दी से उसने कुछ भी किया, क्या किया, बहुत खतरनाक मामला। लेकिन किस बेदर्दी से शैतान सवार था उस आदमी के सर के ऊपर, जिसने अपनी पूरी भड़ास निकाला।
मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, आप अपने आप को, अगर आप इस मुल्क के अंदर इस्लाम को बचाना चाहते, देखो मुसलमान तो रहेगा, शकील के नाम से रहेगा, सज्जाद के नाम से रहेगा, करीम के नाम से रहेगा, हमीद के नाम से रहेगा, साजिद के नाम से रहेगा, लेकिन इस्लाम नहीं रहेगा। ये मैं कुर्ता पैजामा पहन लूँ, टोपी रख लूँ, सफ़ेद पोश बन जाऊँ, दाढ़ी है, सब कुछ है, ये मुसलमान दिख जाएगा, इस्लाम नहीं दिखेगा। इस्लाम आपको अपने अंदर इखलाक पैदा करके दिखाना पड़ेगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तालीम मुबारक को आपको अपने ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा। आपके चलने से आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यार मुसलमान इतना अच्छा होता है। पहले किताबों में आता है, हमने पढ़ा है कि किसी रास्ते में कोई रुकावट की चीज़ पड़ी रहती थी तो लोग बोलते थे कि इस रास्ते से मुसलमान नहीं गया है। अगर मुसलमान गया होता तो ये रुकावट हटा दिया होता। आज जिस रास्ते पे आपको गंदगी देखना है तो मतलब समझ लेना कि वो मुसलमान का इलाका है। जिस इलाके के अंदर आप रात रात भर दुकानों को जागते हुए खोली हुई देखोगे तो आप ये समझ लेना कि मुसलमानों का इलाका है। ये रौनक नहीं है, ये अल्लाह की लानत है, रौनक नहीं है। ये गलतफहमी में मत रहो। ये जो आपने बाजार सजा दिया, रमज़ान बर्बाद कर रहे हो ना, ये रौनक वौनक कुछ नहीं है। अल्लाह आपको और हमारे लिए आसानी करे। मैं फिर कहता हूँ, उलमा इकराम की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है। जिस तरह अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए उलमा इकराम ने अपने आप को कुर्बान किया, आगे बढ़ कर के निकले, आपको भी बाहर निकलना पड़ेगा। इस दौर की उम्मत को बचाने के लिए आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है।